कि व्यक्ति का सबसे प्रथम पाठशाला जो विद्यालय होता है वो परिवार होता है। तो पारिवारिक वातावरण हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता रहा, और मैं ही नहीं, आप भी यदि योग्य होंगे, प्रतिभावान हों, और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभाएं तो रहती है, पर जो बहुमुखी प्रतिभाएं होती है जिनमें बहुत हर प्रकार के जो गुण समाहित रहते हैं, उन्हें क्या है, ज़रूरत से अधिक संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए। क्योंकि हमें उस तरीके से जो शिक्षा मिलती है, जो मध्यम वर्ग के युवा है, जो निजी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं अलग अलग संस्थानों में, तो वे शिक्षित हैं। शिक्षित होने के बाद यदि वह कार्य कर रहे हैं, और तो हो सकता है कि वो परोपकारी भी हो और दूसरों की मदद भी करते हैं। ये तो इन्हें शिक्षित युवाओं को भी किसी तरीके की कोई समस्याओं से सामना करना पड़ता है, और बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से हमने ऑडिटर का वर्क किया है, डाटा एंट्री का वर्क किया है, तो मुझको पता है कि कहाँ कैसा किस तरीके से मानसिकता को जो है ना, हमको सहनशीलता बननी ज़रूरी है। और बहुत प्रतिस्पर्धा हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और व्यक्तिगत जो हमारे व्यवहार है रहते हैं, जो हमारी विचार होते हैं, उनमें भिन्नता होती है। तो ये सब वजहों से हर व्यक्तियों में ही कुछ लगता है कि हम अपने आप को एक जैसे सीमित दायरे में हम अपने आप को रखे हैं। कुछ ऐसा रहता है बात कि हमको अपने आप को साबित करना पड़ता है, और यदि उन बातों को, उन विचारों को बेहतर मंच मिला, बेहतर सहारा मिला, बेहतर एक कहीं कोई सपोर्ट मिला, तो वो अच्छा ही बात हो जाती है। पर यह चीज़ हर किसी को ज़रूरी नहीं कि मिले। व्यक्ति को अपनी मेहनत भी करना पड़ता है। पर होता है ऐसा कि जैसे एक उदाहरण शासकीय विद्यालयों का, शासकीय विद्यालयों में हर तरह के छात्र पढ़ते हैं, चाहे वो धनी वर्ग के हो या निर्धन वर्ग के हो। हम कहीं कुछ अच्छा बनते हैं तो यह सब वही उसी का देन है। तो हमें एक नैतिक जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की है कि वो समाज को दे, वो दुनिया को कुछ दे। और इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को वो यह सोचना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो समाज और दुनिया को कुछ कर्तव्य के तौर पे हम उसको इस तरीके से दे कि आने वाली पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके। जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, और यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है और उस तरीके का वातावरण नहीं है कि उन्हें बहुत सारी बातें संघर्ष करनी पड़ती है, इस बातों को मैं समझता हूँ। लोगों में समय की कमी है। समय की कमी इस तरीके से है कि कोई अपने जीवन को इस तरीके से समर्पित करने की चाह नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है और अपने कर्तव्य होते हैं। वो उन चीज़ों में व्यस्त रहना चाहता है। और यदि जो इच्छुक है, कहीं कुछ करना चाहते हैं, कहीं कोई ऐसा सहयोग करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कभी कुछ उपलब्ध करे, निस्वार्थ करना ज़रूरी होता है। यदि हमारे भीतर में कहीं कोई स्वार्थ है तो वो सही नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमने शोषित, पीड़ित और वो कुंठित जीवन का सामना किया है। लगता है दूसरों के प्रति हमें दया है, तो वो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों को अपने प्रयासों से दूर कर सकते हैं। ये सामान्य यह सभी लोग बोलते हैं कि यार भाई ये सब फालतू काम है। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन अपना अपना होता है ना। पर यदि जो चीज़ अच्छी होती है, यदि हमें फोकट में, फ्री में मिले कोई चीज़ें, तो कितने प्रतिशत लोग ऐसा छोड़ेंगे उसको बताइए आप। बहुत कम लोग छोड़ेंगे ना भाई। और यदि फोकट में किसी को कुछ देने बोले जाए तो कितने लोग दे पाएंगे। तो ये सब बातें हैं। तो यदि हम ये सब बातें अगर किसी को बोल रहे हैं ना, तो पहले हम अपने आप को देखें कि हम कितने
जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे वो अपने व्यक्ति के अपने खुद के ऊपर जिम्मेदारी हो या पारिवारिक जिम्मेदारी हो या सामाजिक जिम्मेदारी हो, किसी भी तरीके से, और लगे ना तब किसी दूसरे को बोल सकते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यदि आप लोगों को बोल रहा हूँ तो मैं क्या सोचता नहीं हूँगा या कुछ बिना सोचे समझे बोल देता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैंने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी की है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाई है और सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। हर व्यक्ति का जो शिक्षा रहता है, जो बहुत सारी बातें रहती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि रहती है, सामाजिक वातावरण रहता है, तो लोगों से जो प्रेरणा मिलती है वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो हमारी नज़र में ऐसे बहुत से शख्सियत है जिनसे हमको प्रेरणा मिली है और अच्छे सद्गुणों को हम अपना सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि यदि एक सहभागी बने ताकि मेहनत जो है ना अच्छे तरीके से कर सकूँ। ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का ही है, जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, और आप लोगों का भी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी है। जैसे यदि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं ना, तो ये हमारे कहीं कोई ऐसे लोग होंगे जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उन्होंने हमें किसी तरीके से कुछ दिया है। आप लोग माने ना माने इस बातों को, कई लोगों की मेहनत रहती है यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब भी बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं अपनी बातों को बताने में, दूसरों की बातों को समझने में। तो आइए हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की मदद की जा सके, आने वाली पीढ़ी एक बेहतर मानसिकता बना सके